नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी के लिए जीके का आज 5वां सेट हम लाए हैं। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताइए जिसके कारण 1984 में भोपाल में भारी जनहानि हुई थी। तो गैस का नाम है मिक गैस। मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड है अंत में। ठीक, ऐसा इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, यानी फर्स्ट का आंसर डी हुआ। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? डी। दूसरा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हुए हैं सर आइजैक न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारकर्ता थे सर आइजैक न्यूटन, यानी 2 का आंसर हुआ आपको B2। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या वायु में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है वो बताना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ना 78% है, सबसे अधिक है 78% है, यानी 3 का आंसर ए हुआ। ऑक्सीजन है 20.95% है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% है, और आर्गन की मात्रा जो है ना, और अक्रिय गैस में से आर्गन की मात्रा है 0.93%। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव कंकाल में कितनी हड्डी है? हड्डी की संख्या है, तो मानव शरीर में हड्डी की संख्या जो है ना 206 है, यानी कि 4 का आंसर डी हुआ। जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का कौन सा पार्ट जो होता है पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 5 का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कुछ विटामिन जल में घुलनशील है, कुछ अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए, पिछला क्वेश्चन में सेट में पूछा हुआ था कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन है आपको बी और सी, और याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन है DEKA, यानी डे का, यानी आपका आंसर हो गया 6 का B2, डे का। याद रखने का ट्रिक है। 7वां क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस का यूज जो है ना, वह जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। 7 का आंसर सी हुआ, जीवाश्म की आयु। ठीक है, पृथ्वी की आयु के बारे में पूछता है कि पृथ्वी की आयु किस विधि से निकाला जाएगा? तो यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस से पृथ्वी की आयु निकाला जाता है। 8वां क्वेश्चन हुआ कि रेडियोधर्मी डेटिंग प्रोसेस से किसकी आयु निकाला जाता है या किसकी माप की जाती है? तो चट्टान की आयु जो है ना ज्ञात करने के लिए हम 8 के ए, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियोधर्मी डेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी 9 का आंसर हो गया डी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और उन्होंने भारत में घूमा और पूरे भारत को भ्रमण करके जो भारत में देखा, वो भारत के बारे में उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया। 10वां क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था या पहला तुर्क कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम था, यानी आंसर हो गया बी 10 का। 11 में क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? तो दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया था, और देवगिरी का नाम रखा था दौलताबाद, यानी कि 11 का आंसर 11 का आंसर बी हो गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको मालूम होगा कि प्लासी के युद्ध ने भारत के हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया था। यह प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। 12 का आंसर डी हुआ। यह प्लासी कहाँ है? तो यह बंगाल में पड़ता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्लासी नामक जगह पर ये युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये है, ये किसने डिजाइन किया है? तो उदय कुमार ने किया है, यानी 13 का आंसर सी हुआ। मुंबई IIT के स्टूडेंट थे। 15 क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको कैग बोलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 15वां का आंसर बी हो गया। 16वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी सदस्य संख्या 545 है। यह 16 का आंसर हो गया आपका, 16 के 545 डी में है। लेकिन लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछेगा तो आप 552 बताइएगा, 552, जिसमें से 530 आते हैं विभिन्न राज्यों से चुनाकर, 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियो को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। 530 या 20, 550 से 2, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या पूछेगा तो 552 दीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में 545 ही है। तो आपका आंसर 16 का डी हो गया, इसमें 545। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा जो है ना धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है। 17 का आंसर हो गया बी, इससे अधिक का पावर नहीं है। 18 का आंसर है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी 18 का बी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है कि भारत में हीरो की खान कहाँ है। तो हीरा की खान जो है ना मध्य प्रदेश के पन्ना में है। हीरा की खान कहाँ है, एमपी के एक जगह है, उसका नाम है पन्ना, वहाँ पर हीरे की खान है। 19 का ए हो गया। 20 है कि पीटी उषा क्या थी। पीटी उषा एक एथलीट का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध है उड़न परी के नाम से। तो 20 का आंसर आपको, इसमें एथलीट कहीं नहीं है, तो 20 का आंसर आप डी दीजिए। पीटी उषा क्या है, एक एथलीट है। 21वां क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब, तो 14 नवंबर को। 21 का आंसर ए हुआ। 22वां क्वेश्चन है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो बोरलाग पुरस्कार जो है ना कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 का आंसर ए हुआ। 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। 24वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर का नाम है शशिकांत दास, यानी 24वां का आंसर ए हुआ। 25वां क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, यानी 25 का आंसर डी हुआ। ब्रजेश मिश्रा जो थे वह पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, पहला, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने नियुक्त किया था। और अभी वर्तमान में जो है मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।